प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। विशेष यहाँ पे एक परमेश्वर की महिमा से चुनी गई जातियों के विषय में हम देख सकते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए, ताकि पृथ्वी या समुद्र किसी भी पेड़ व हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगाए दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना, जिन पर मोहर दी गई है। मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतान के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र में से 12,000, आशेर के गोत्र में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनसे के गोत्र में से 12,000, शिमोन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, इसाकर के गोत्र में से 12,000, जबूलून के गोत्र में से 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000, बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 दी गई। एक बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसके कोई गिनती नहीं सकता था। वे सफ़ेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युग न युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ए सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ए वे ही है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफ़ेद किए। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उसने के ऊपर अपना तंबू टांगेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। और एक जाति के विषय में दिखा रहा है, जो जाति आज हम है, और एक कलेश बीते समय में हमारा युगन युग, और जो परमेश्वर में विश्वास करते थे, जो परमेश्वर में सो गए कलेश में, उनके विषय में दिखा रहा है। जो विश्वास में दृढ़ होके शहीद हुआ है, वो सच में मेमने के लहू अर्थात प्रभु यीशु के
रगत से शुद्धिकरण होके स्वर्ग में प्रवेश किया है। आमीन।